हेलो स्टूडेंट। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए क्लास 11 के लिए हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि औसत चाल क्या होती है और औसत वेग क्या होता है। आखिरकार हमें औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड और औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए थे। देखिए कि जब हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो मान लीजिए कितनी भी डिस्टेंस हो सकती है। तो अपन ने ना जब यहाँ से मान के चले कि ये 100 मीटर की डिस्टेंस है। हम्म और 100 मीटर की डिस्टेंस को हम या तो पैदल जा रहे हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी तेज दौड़ते हैं, कभी धीमे दौड़ते हैं। तो हमारी चाल कभी कुछ रहती है, कभी 2 मीटर प्रति सेकंड रहती है, कभी 4 मीटर प्रति सेकंड रहती है, कभी 1 मीटर पर सेकंड रहती है, कभी कुछ रहती है। तो ए से बी तक पॉइंट तक पहुंचना है मुझे, तो मुझे एवरेज निकालना होता है। और एवरेज निकालने के लिए मैं बड़े इजीली तरीके से क्या करता हूं कि एवरेज या तो औसत चाल निकालनी होती है या मुझे औसत वेग निकालना होता है। तो या औसत वेग के लिए तो कुल विस्थापन चाहिए और औसत चाल के लिए कुल दूरी चाहिए। ये तो आपको पता चल गया। तो अब एक जगह का नहीं निकालना है कि कहाँ कितना कैसे, लेकिन आप टोटल का एवरेज निकालते हैं। और इसका एक एग्जांपल और आपको सिंपली मैं बता देता हूँ कि क्रिकेट मैच होता है, 20 ओवर का भी होता है, 50 ओवर का भी होता है, ये और टेस्ट मैच भी चलता है 4-4 5-5 दिन का, है ना। तो अपन चलो 50 ओवर की बात कर लेते हैं। तो क्या करते हैं कि लास्ट में जब जितने भी रन बनते हैं सबका हम सारे ओवर का एवरेज निकालते हैं कि एक ओवर मान लीजिए आपके 50 ओवर में 300 रन बनते हैं और आपको पता है एक ओवर में 6 बॉल होती है, तो 300 ही बॉल होगी 50 ओवर के अंदर। तो उसमें कितने रन बनते हैं ये आप देखिए। हाँ तो देखिए बेटा, मैं बता रहा था कि हम औसत मान निकालते क्यों। जैसे अभी मैंने ये बताया कि 50 ओवर का मैच है, अपने 300 रन बनते हैं। तो किसी ओवर में तो पड़ते हैं 20 रन पड़ते हैं, किसी ओवर में 2 रन रह जाते हैं, किसी ओवर में एक भी रन नहीं बनता, बट एवरेज निकालते हैं हमको सारी चीज का, ये तो आप जानते हो। तो एवरेज निकालना कितना आवश्यक है। तो हम वेग का भी औसत मान निकालते हैं और चाल का भी औसत मान निकालते हैं। तो ये औसत क्यों निकालते हैं, क्या जरूरी है, मुझे पता चल गया। तो आप जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है अपने जीवन में कि जब हम औसत मान निकालना होता है। देखिए ध्यान से सुनिए, गाड़ी में जो लगा स्पीडोमीटर होता है, कभी सुई 20 पे होती है, कभी 40 किलोमीटर पर आवर होती है, कभी 500 नहीं, कभी 100 होती है। तो वो हमारा औसत मान नहीं होता। वो औसत मान ना होकर के वो उसी क्षण के लिए बताता है कि हाँ इतने इतने समय का अभी सुई इतने पे थी, अभी इतने पे थी, 1 सेकंड बाद इतनी हो गई, 1 सेकंड बाद पीछे वो कम हो गई। तो वो जो हमारा मान होता है, जब हम चाल का मान किसी एक विशेष क्षण के लिए निकालते हैं, एक ही क्षण के लिए निकालते हैं, एक ही समय पर निकालते हैं, तो वो जो हमारा मान होता है ना, वो औसत मान नहीं होता। वो कौन सा मान होता है, तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग, तत्काल उसी समय, ना आगे का ना पीछे का, तत्काल। ये तत्काल शब्द कहाँ सुना आपने, जिसका मीनिंग होता है इंस्टेंट। इंस्टेंट का मीनिंग होता है हिंदी में तत्काल। कभी कभी आपने सुना होगा कि ट्रेन का तत्काल रिजर्वेशन कराना है हमको, है ना, ये सुना होगा आपने। तत्काल का मतलब उसी समय, उसी क्षण, मतलब मुझे अभी जाना है तो मुझे अभी अभी रिजर्वेशन करा के आना पड़ेगा उसी क्षण। तो गाड़ी चल रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है, और बस मुझे किसी एक ही समय पर ना कहीं कोई औसत मान नहीं निकालना, मुझे आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं है। किसी एक क्षण पर, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर, एक किसी एक विशेष समय पर हम जो उसका मान देखेंगे चाल का या वेग का, वो हमारा तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग होगा, है ना। अब मैं अब कोई दिशा नहीं ले रहा हूं, उसके लिए कोई डायरेक्शन यूज नहीं कर रहा हूं, तो वो जो वैल्यू है वो तात्क्षणिक चाल की होगी, क्योंकि चाल अदिश राशि है जिसके लिए किसी भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। बट मुझे वो वेलोसिटी में बताना है, तो वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो जिसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी है। तो बस वहां पे मैं डायरेक्शन लगा दूं तो वही मेरी चीज तात्क्षणिक चाल जो है वो तात्क्षणिक वेग में यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। आप बहुत सारे एग्जांपलों से आप समझ सकते हैं। और मैं कह सकता हूं, देखिए तात्क्षणिक मान का क्या बात है। जैसे मैंने बहुत अभी क्रिकेट मैच की बात करी, क्रिकेट मैच 50 ओवर की बात करूं या 20 ओवर की बात करूं मैं,
तो मुझे सिर्फ 1 ओवर का रन निकालना है। तो 1 ओवर की बात करूं तो वो 50 ओवर की तुलना में तो 1 ओवर बहुत छोटा हो गया। तो 1 ओवर में रन कितने, किसी एक विशेष ओवर की बात करूं कि मान के चलते कि पहले ओवर में तो 5 छक्के पड़ गए थे तो 30 रन पड़ गए, दूसरे ओवर में 5 रन ही बन पाए, तीसरे ओवर में और 2 ही रन बन पाए। तो ये अलग अलग तात्क्षणिक मान है, अलग अलग ओवर को हम निकालेंगे, अलग अलग ओवर में वैल्यू निकालेंगे, रनों की कितना मान है तो वो हमारा तात्क्षणिक मान है। या और अलग विशेष बात करूं मैं कि मान के चलिए कि आपको पता है कि जब आपको 50 ओवर फेंकने हैं तो 1 से लेकर के 300 तक सही बॉल फेंकनी है, जिनमें से वाइड बॉल और नो बॉल नहीं है, तो आप जानते हैं। तो मुझे पता है कि पहले बॉल पे छक्का पड़ गया तो ये तात्क्षणिक मान है इस रन पे, इस बॉल पर रन कितने हैं, आइडिया बात समझ में। दूसरी बॉल पर चौका लग गया, तीसरी बॉल पर 0, चौथी बॉल पर 2 रन ले लिए दौड़ के, ऐसे ऐसे हम निकालते चले जाएंगे, वाइड ड्रॉ को छूट दिया जाए। सेम प्रोसेस कि मैं इसको छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे मतलब और भी छोटा कर लिया मैंने, देख लो मान, पहले मैंने ओवर का निकाला, फिर ओवर की एक बॉल पे भी निकाला। वही चीज है, हम जब समय के लिए जाते हैं तो पूरे समय के लिए नहीं निकालेंगे, किसी एक समय पर। जैसे मैं बात करता हूँ, एक यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 10 सेकंड लगे, तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपकी पहले यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर होगी आपकी 0.5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर होगी 0.2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर होगी 2 मीटर पर सेकंड। तो ये अलग अलग समय की वैल्यू पर एक ही मान पर जो अलग अलग चाल होगी वो तात्क्षणिक चाल होगी, और डायरेक्शन यूज कर ली जाए तो वो तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। आगे बात समझ में, मतलब हम सूक्ष्म समय की ओर कन्वर्ट होते चले जाते हैं। हो सकता है कि सेकंड से कम भी और समय ले लें, हम 1 मिली सेकंड ले लें, तो वो बहुत मिनिमम समय हो जाता है, मतलब अंतराल है ना, वो गैप है वो बहुत कम होता चला जाता है। औसत के लिए गैप बढ़ता चला जाता है, बट इंस्टेंट का मतलब एक ही क्षण पर गैप लगभग 0 के इक्वल हो, गैप अप्रोक्सीमेटली 0 के लगभग, 0 नहीं देखेंगे, 0 तो मतलब समय 0 ही हो गया, हम मेजर ही नहीं करें, बट टेंड्स टू 0, 0 की ओर अग्रसर। क्यों? क्योंकि आप देखिए 5 और 10 का डिफरेंस निकालिए, कितना आया 5, अब 5 और 9 का निकालिए, कितना आया 4, अब 5 और 8 का निकालिए, कितना आया 3, 5 और 7 का निकालिए, हाँ 5 और 7 का निकालेंगे 2, 5 और 6 का कितना आया 0, अब 5 माइनस या 5 पॉइंट या 4.9 या 5.5 या चलो 5 मान लीजिए इसको 5, और ये 5.5 मान लीजिए, कितना है 0.5। तो आप देख रहे हैं ये जो मैं गोला खींच रहा हूँ ये अंतराल है ना, डिफरेंस है, ये कम होता चला जा रहा है। क्यों? किधर चले आप, बड़े से छोटे की तरफ चल रहे हो, तो आपको पता है कि 5 4 3 2 की 2 0 की ओर अग्रसर हो, तो टेंड्स टू 0, 0 की अग्रसर हो, लेकिन 0 नहीं पहुंचेंगे हम। तो अंतराल मतलब 5 माइनस 0 5 करें तो वो तो 0 हो जाएगा, तो फिर तो वो कोई काम का नहीं। अपने को जो टाइम लेना है वो सूक्ष्म समय लेना है, बहुत एक ही समय लेना है। तो उस समय पर जो हम चाल देखेंगे वो हमारी कौन सी चाल होगी, तात्क्षणिक चाल। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप इमेजिन करिए, दिमाग को जरा ढंग से इस्तेमाल कीजिए कि हमारी गाड़ी में लगा जो स्पीडोमीटर होता है, बताता है ना कि ये इस तरीके से लगा रहता है कि यहाँ पे 0 10 20 30, अब आपका किलोमीटर प्रति आवर है तो भैया किलोमीटर प्रति आवर में भी बदल सकते हैं, 40 50 60 70 80 90 100 120 तक भी हो सकता है, 40 तक होता है, वो तो कितने में समझाने के लिए बात कर रहा हूं। अगर मैंने देखा कि एक किसी क्षण पे सुई आपकी 20 पे, तो 20 किलोमीटर प्रति आवर को बताएगी, उसी क्षण पर बताएगी, कुछ देर बाद बढ़ के 30 पे होगी तो 30 किलोमीटर प्रति आवर होगी। तो ये हमारा स्पीडोमीटर जो लगता है गाड़ी में, जो चाल बताता है वो तात्क्षणिक चाल को बताता है, उसी क्षण के लिए बताता है, एवरेज को नहीं बताता है, याद रखना। नहीं तो वो एवरेज कर देगा, भैया एवरेज को बताता कि गाड़ी चलनी स्टार्ट हुई थी और शुरुआत में 10 की थी, बाद में 50 की हुई, कहीं 60 की हुई गई, तो लास्ट में मीटर गाड़ी रोक ही दोगे, भैया एवरेज स्पीड कितनी, तो वो तो मान लो 70 निकली तो 70 पे टिका रहना नहीं, बंद होती कहाँ जाता है 0 पे। तात्क्षणिक चाल को बताता है, अगर मैंने डायरेक्शन लगा दी उसके लिए तो वो तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। ये है हमारा इसमें, और ये किस छोटे से छोटे फॉर्म में आता है, तो अब इसको नाम डिफरेंशिएशन फॉर्म में भी बोलेंगे, अवकलन रूप में बोलेंगे। किस लिए बोलेंगे, देखना वो न्यूटन ने बताया था। अवकलन क्या है वो आप पढ़ चुके हो, वो मैं चीज अब थोड़ा सा और बताऊंगा। देखो, तो तात्क्षणिक वेग
या तात्क्षणिक चाल की जो परिभाषा है वो आपके समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप कि किसी एक विशेष क्षण या एक समय पर वस्तु की जो चाल या वेग होते हैं वो तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो डेफिनेशन तो आपको लिख देनी है, बट सबसे मेन काम है आपको प्रैक्टिकली समझना, है ना। ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब मैं आपको ढंग से सारा मैथमेटिकली भी समझाऊंगा। इसमें आप एक चीज नोट करोगे, ये चाल या वेग का अवकलन रूप भी होता है। अवकलन रूप में भी, चलो वैसे मैं बाद में लिखवाऊंगा मैथमेटिकली करके। तो ये बात आपको प्रैक्टिकली समझना है। और मैं आपको डेरिवेशन से भी लेकर चला जाऊंगा। यहां पर जो समय होता है ना, यहां पर समय बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है ना। अर्थात डेल टी टेंड्स टू 0, समय अंतराल जो होता है, समय अंतराल बहुत ही कम होगा। देखिए अब मैं इसको समझाता हूं कि आप इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे। औसत वेग का फॉर्मूला तो आप जानते हैं सभी बच्चे। तो देखिए बेटा, आपको मैंने बताया था कि एक समान वेग या एक समान चाल या असमान चाल के लिए कैसा भी आ सकता है ग्राफ, ये आपको मैंने बता रखा था। इस पर तो आपका समय लिया जा रहा है टी, किसमें, सेकंड में, और इस पर आपकी क्या ली जा रही है, या तो दूरी ले लीजिए या आप विस्थापन ले लीजिए, दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए, जिसका मात्रा क्या होता है, मीटर। तो मान के देखिए, इसका मान के चलते कि ग्राफ किस तरीके से आया, ऐसा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मैंने बताया असमान गति के लिए आ सकता है ऐसा ग्राफ। तो मान के चलते देखिए कोई दो विशेष बिंदु चुनिए आप इस अक्ष पर, कि ये आपने P बिंदु चुना और ये दूसरा Q बिंदु चुना। तो आप इसके लिए यहाँ पर प्रारंभिक समय कितना हो गया, T1, और ये दूसरा कितना हो गया, इसके साथ में संबंधित दूरी कितनी होगी, x1। दूसरा बिंदु जो आपने Q चुना है, इससे संबंधित जो डिस्टेंस है या विस्थापन है वो x2 चुना है, और इसके साथ में समय कितना लिया है आपने, T2। तो आप जब औसत चाल या औसत वेग निकालते हैं तो आप इसका ये जो डिफरेंस है ये डेल टी से निरूपित करते हैं, डेल टी के बराबर T2 माइनस T1, और ये जो अंतराल है ये वाला x2 माइनस x1 मिलता है। ये मैंने आपको अच्छी तरीके से खूब बता रखा है। तो अपन जब औसत चाल के लिए बात करते हैं, औसत चाल की मैं बात करता हूं, तो औसत चाल के लिए कितना हो जाएगा, कुल चाल दूरी डेल x बटे डेल टी। बट लेकिन तात्क्षणिक चाल के लिए कितना हो जाएगा, ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी करते चाल के लिए। चाल के लिए या वेग के लिए, डेल टी समय अंतराल है ना, चाल के लिए समय अंतराल डेल टी टेंड्स टू 0 बहुत कम होना चाहिए। कैसे बेटा, कि आपने ये घटाते चले, आप यहां तक ले आइए, तो ये मान लीजिए घटाते घटाते ये बिंदु ले आए और ये वाला बिंदु ले आए, तो इसके लिए समय का अंतराल ये देखिए ये आएगा, ये बहुत छोटा, और इसके लिए जो दूरी अंतराल आएगा ये इस तरीके से आएगा। तब ये आपका ये अंतराल और ये जो अंतराल होगा ये किसके लिए होगा, तात्क्षणिक चाल, मतलब पूरा का पूरा ये तात्क्षणिक, बहुत सूक्ष्म दूरी है, सूक्ष्म दूरी है ना, और सूक्ष्म दूरी को बहुत छोटे से निरूपित करते हैं dx से, और ये जो आपका आ रहा है नीचे ये सूक्ष्म समय आ रहा है, और सूक्ष्म समय यानी कि डेल टी टेंड्स टू 0 यानी कि dt लिख दिया आपने। तो तात्क्षणिक चाल के लिए क्या हो जाएगा, अतः तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग क्या हो जाएगा बेटा, v इंस्टेंटेनियस। तात्क्षणिक, कभी कभी v तात्क्षणिक भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, है ना, याद रखना, IN का मतलब इंस्टेंटेनियस। लिमिट समय अंतराल यानी कि बहुत सूक्ष्म होना चाहिए, एक ही समय के लिए निकालते हैं,
डेल एक्स अपॉन डेल टी। जब आप इसमें लिमिट रखोगे तो डेल एक्स घट करके हो जाएगा डी एक्स और समय अंतराल हो जाएगा है। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय, सूत्र तो चेंज नहीं हुआ। ये जो है ना आपका किस फॉर्म में, अवकलन रूप में आपने देखा होगा। कौन सा रूप है ये, अवकलन रूप। ये इतना सा छोटा सा है, तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग, ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत है नहीं। अब इसके आपको हम बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स कराएंगे और ग्राफ भी बताएंगे।